मंत्री ममता बनर्जी। ममता दीदी, सबसे पहली चीज, आज का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है महंगाई। आपने अपने बजट में कहा कि फूड ग्रेन्स के लिए जो है वो 100 रुपए प्रति वैगन आप डिस्काउंट दे रही हैं, कितना असर होगा? नहीं, देखिए, जब कोई चीज बुराई होता है, बुराई मीन्स अगर देखिए जब हमारा देश में बाढ़ होता है, सूखा होता है, हम तो वो गुजरात में जब अर्थक्वेक हुआ था, मैं भुज का लाइन कनेक्ट करके चला गया था, तब कनेक्शन नहीं था, लेकिन किया था इसी के लिए, नहीं तो मटेरियल नहीं जाएगा। हमारा पूरा सोशल ऑब्लिगेशन भी है कंट्री में, तो इसी के लिए हम लोग तो ऐसा फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। तो अभी प्राइस राइज थोड़ा महंगाई हुआ तो हम लोगों ने, हमारा रेलवे परिवार सोचा कि अगर थोड़ा सा भी हम कुछ करें जेस्चर के लिए तो कर रहे, जो भी हम कर पाता है। ऐसे तो इंक्रीज हम नहीं किया फेट रेट बहुत दिन से, डीजल पैसेंजर फेयर भी नहीं किया कि महंगाई है, जनता को प्रेशर पड़ेगा। लेकिन हम लोगों ने सोचा जो फूड ग्रेन्स है इसको 100 रुपया कम देने से अच्छा होगा, केरोसिन एंड फॉर फूड ग्रेन्स। सो वी थिंक इट्स अ स्मॉल जेस्चर, लेकिन स्मॉल इज ऑलवेज ब्यूटीफुल है ना, इसी के लिए किया। स्मॉल किस हद तक इफेक्टिव होगा और खास करके वो हम लोग मैनेज करेंगे, जो भी हम लोगों ने किया है वो हमारा अंदर से ही किया है। लेकिन प्राइस राइज की आप बात कर रहे हैं, महंगाई है, लेकिन इस साल को माना जा रहा था कि पैसेंजर किराए को बढ़ाने के लिए एक अच्छा साल था और उस तरह की रिकमेंडेशंस भी आ रही थी गवर्नमेंट की तरफ से। वो फेयर्स इंक्रीज नहीं, गवर्नमेंट हमको कभी ऐसा कुछ नहीं बोला, ऐसा ठीक नहीं है। हम जो भी करते हैं प्रधानमंत्री जी का गाइडेंस लेके ही करते हैं, वो बात सच नहीं है। लेकिन बात है, देखो, अगर हम एक कैलकुलेशन किया, अगर हम महंगाई को देखकर प्राइस राइज बढ़ाते हैं तो इसमें भी महंगाई का एक चीज आ जाएगा ना। ऐसे ही तो देखिए इतना चीज बढ़ गया, भाव बढ़ गया। अभी अगर हम 50% भी प्राइस बढ़ाएगा पैसेंजर फेयर में तो कितना रुपया होगा? मैंने एक कैलकुलेशन किया था, उसमें 400 करोड़ होगा। लेकिन मैंने 7 महीना में हमारा डिपार्टमेंट का ओर से हम लोगों ने 2000 करोड़ रुपया बचा दिया ऑस्टेरिटी करके। ये हमारा बहुत बड़ा हिस्टोरिक अचीवमेंट है। और इसमें क्या है, अगर हम 50% बढ़ाते तो 400 करोड़ हमारा सेव होता, तो हम अगर 2000 करोड़ सेव कर दिया तो क्यों आई गिव अननेसेसरी प्रेशर टू आवर फेलो पैसेंजर्स। ममता दीदी, एक चीज है कि चूंकि इस समय पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात चल रही है, दूसरी तरफ आपने बार बार इस बात पर जोर दिया है कि प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा। आपके जितने प्रोजेक्ट्स हैं उसके लिए काफी पैसे की जरूरत है, खासकर जो आपने 1000 किलोमीटर ट्रैक बिछाने की इस साल बात की, कैसे पैसे दे दिया तो, और प्लानिंग से दे दिया, पहले आप देख लो। लेकिन पीपीपी का कैसे काम करें? नहीं, पीपीपी का इसमें नहीं है। जो 1000 किलोमीटर जो रूट किलोमीटर बनाया गया उसका पैसा हमारा बजट प्लान एलोकेशन से दे दिया ना। वो तो दे दिया। यू जस्ट सी द पिंक बुक्स। नो प्लीज, आपने जो क्वेश्चन किया रिप्लाई देने दो। इसके लिए पीपीपी का जरूरत नहीं है। जो 1000 किलोमीटर हम बढ़ाने के बाद किया उसको पैसा रख दिया, पिंक बुक में देख लो, उसका पूरा रूट किलोमीटर नाम दे दिया, कौन कौन होगा वो भी दे दिया 1000 किलोमीटर में, और हम लोग इतना ही ट्रांसपेरेंट है, उसको रुपया भी रख दिया। लेकिन अगर इस प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी की मैं बात पूछूं आपसे दीदी, क्योंकि आप 1000 किलोमीटर बनाने की बात कर रही हैं, अभी रिकॉर्ड्स दिखाते हैं कि सिर्फ 150 किलोमीटर लाइन लेंग हो पाती है। 150 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर की जंप की आप बात कर रहे हैं, ये प्रेगमेटिज्म है, रियलिज्म नहीं? वो तो दे दिया मनी, पैसा दे दिया प्लानिंग से। नहीं, ये लाइन तो चल रहा था, जो लाइन चल रहा था लेकिन कंप्लीट नहीं हो पा रहा था फंड्स के लिए, वो हम कंप्लीट करेंगे। इसी के लिए 1000 रूट किलोमीटर एक साल में कंप्लीट होगा, उसका रुपया हम लोगों ने रख दिया। इसमें लिए काम करना पड़ता है ना, आपको देखना पड़ता है कौन कैसे हम कर सकते हैं। तो सिर्फ 1000 किलोमीटर के प्रोजेक्ट की तो बात नहीं है, बाकी दूसरे इनिशिएटिव्स में जो आपने अनाउंस किए उसी बजट के लिए आप जनरल बजट से फिर क्या उम्मीदें रखेंगी? फिर हम जो अनाउंस किया करेंगे इस साल में वो हम कर दिया प्लानिंग से, हम ऐसा नहीं करती। और दूसरी बात, सोशली डिजायरेबल प्रोजेक्ट अगर आए तो इसको सब पहले से जो पेंडिंग है कैंसिल कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन मैंने सोचा जिधर में कनेक्टिविटी नहीं है तो रेलवे कनेक्टिविटी नहीं होने से इकोनॉमी कैसे डेवलप होगा। तो हमारा देश में देखो, अगर आपका घर में 2 बेटी है तो 2 बेटी, एक काला हो सकता है एक सादा हो सकता है, तो सादा को आप खाना देंगे, काला को नहीं देंगे, ये क्या है? हमारा देश में ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर जमीन में धान होता है तो सबको ही मिलना चाहिए ना। अगर हम भूखा रहे और एक जन बहुत खाना खाए तो जो भूखा रहा है इसके लिए बीपीएल कार्ड है कि नहीं है कि गवर्नमेंट का उससे थोड़ा सब्सिडी देता है। तो इसका आप एक सोचो कि सोशली डिजायरेबल प्रोजेक्ट दे ऑल्सो नीड आवर अटेंशन। इसी के लिए हम लोगों ने क्या किया, जो पहले से कैंसिल हो गया, ऐसे थोड़ा फॉरवर्ड तो 75,000 करोड़ का पड़ा है, लेकिन जो भी सोशली डिजायरेबल प्रोजेक्ट है, जो आर उसको नेगेटिव था कैंसिल कर दिया था, उसको हम अपग्रेडिंग करके अपडेट सर्वे करके हम प्लानिंग कमीशन को लेके जा रहा हूँ। इसी के लिए कि विजन 2020 में देखो लिखा है कैसे फंड आएगा। अगर दे गिव अस
65 point something, 34% we will take it from internal generation also. इसमें प्लानिंग है. एक तो देखिए शॉर्ट टर्म है, एक तो लॉन्ग टर्म है. शॉर्ट टर्म जो आज हम कर सकता है 1000 किलोमीटर रख दिया, जो लॉन्ग टर्म हम इसको कर सकता है मेहरबानी से, मदद से. ऐसा बहुत सारे तरीका है. लेकिन जी अगर हम लार्जर क्वेश्चंस की बात करें, हम सिक्योरिटी इनिशिएटिव्स की बात करें, लास्ट ईयर आपके बजट स्पीच में उस पर काफी फोकस था. इस बार कहीं ना कहीं वो प्रायोरिटी के तौर पर उभर कर नहीं आ रहा है. पूरा है, लेकिन उधर में इतना बोलने से बहुत टाइम लगता. इसी के लिए जो भी है बजट का ऊपर रख दिया. सिक्योरिटी इज अवर कंसर्न एरिया एंड सेफ्टी ऑल्सो. सेफ्टी ऑल्सो 824 किलोमीटर वी आर गोइंग टू सेट अप TPWS सिस्टम. आप देख लो, एंटी कल्यूशन डिवाइस ऑल्सो 4 जगह में कर दिया. और भी हमारा जो सिक्योरिटी का बात है, सिक्योरिटी लॉ एंड ऑर्डर इज नॉट विथ अस. लास्ट टाइम RPF को मॉडर्नाइजेशन के लिए 300 करोड़ से ज्यादा उसको दिया था. ए टाइम में हम लोग RPF के स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम लोग 12 महिला वाहिनी बनाएंगे, RPSF वाहिनी बनाएंगे, उसको मॉडर्नाइज इंस्टीट्यूशन करेंगे. लेकिन लॉ एंड ऑर्डर इज नॉट विथ अस, इट इज ए स्टेट सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू अवर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन. लोग सोचते हैं डकैती होने से रेल देखेगा, कुछ मर्डर होने से रेल देखेंगे, लेकिन रेल का पास सिक्योरिटी नहीं है. प्रपोजल में रेल का पास नहीं है सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है. सिक्योरिटी है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है. लॉ एंड ऑर्डर सिक्योरिटी ठीक से रक्षा हो, इसके लिए हम लोग स्टेट गवर्नमेंट को रुपया देते हैं. प्लीज इसको आप समझाइए. स्टेट ऑपरेट नहीं कर रही है. ऊपर तक नहीं, तो मेरे को बोलने दो जी. स्टेट गवर्नमेंट को रुपया देते हैं. 50% मनी वी गिव टू द स्टेट गवर्नमेंट पुलिस. That is called गवर्नमेंट ऑफ रेलवे पुलिस, द GRPF. उसका रुपया 50% सैलरी हम देते हैं रेल से, रेल को सिक्योरिटी देने के लिए. ये सबको याद में नहीं है. इसी के लिए 15 दिन पहले भी हम लोगों ने मीटिंग किया, हमारा डिपार्टमेंट DG चीफ सेक्रेटरी लेवल पे, कि आप रेल का सिक्योरिटी थोड़ा देख लो. पहले सो इतना टेररिस्ट एक्टिविटीज नहीं थे. पहले इतना माओइस्ट मूवमेंट नहीं था. पहले बातों में कोई लोकल ऑफिसर भी चेंज हुआ, रेल को इंजन कर दिया. कुछ पॉलिटिकली कुछ हुआ, बस जाकर एजिटेशन कर दिया. इसमें मेरे को 40% लूज होता है, हमारा जो मनी लॉस होता है. लेकिन तब भी ए सिक्योरिटी मैटर विद द लॉ एंड ऑर्डर विद द स्टेट गवर्नमेंट, इसको रिवैम्प करना है. इसके लिए हम लोगों ने बातचीत भी किया है. प्लीज टेक केयर. ओके ममता जी, एक चीज है कि जब आप PPP पे हम दोबारा आते हैं, आपकी इंडस्ट्री के साथ मीटिंग हुई थी बजट के पहले. इंडस्ट्री की तरफ से क्या रिस्पांस है और किस तरह के प्रोजेक्ट्स में उनकी पार्टिसिपेशन आप चाहेंगे? दे आर वेरी गुड, दे आर वेरी पॉजिटिव इंडस्ट्री हाउसेज. और इंडस्ट्री वी आर प्राउड ऑफ आवर इंडस्ट्री ऑल्सो. हम लोगों ने रेल को प्राइवेटाइज नहीं करेंगे कि ये हमारा सबसे अच्छा सेक्टर है ऑल ओवर द वर्ल्ड. ये हमारा बहुत बढ़िया सेक्टर है. हमारा रेलवे जो वर्कर है डे नाइट काम करते हैं ऑपरेशन के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए. लेकिन हमारा अगर ज्यादा इनकम करना है, पैसेंजर अर्निंग से हम नया लाइन नहीं कर सकते हैं. फ्रेट अर्निंग से हम न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने नहीं सकते हैं. इसी के लिए कमर्शियल यूटिलाइजेशन के लिए हमारा जो सरप्लस लैंड है, हमको रेल को अगर ज्यादा से ज्यादा कामयाबी करना है तो हमको बाहर का रुपया लेना चाहिए. तो बाहर का रुपया अगर अंदर में लेना चाहिए तो व्हाट इज द आउटलुक, व्हाट इज द बिजनेस. दैट्स व्हाई हम लोगों ने डिसाइड किया नया बिजनेस मॉडल सेटअप करेंगे. हमारा जो लैंड ऑपरेशन में नहीं लगेंगे, हम लैंड को बेचेंगे नहीं. हम लोग सरप्लस लैंड को कमर्शियली यूटिलाइज करेंगे एयर स्पेस के लिए. अभी हम लोग कहा है कि न्यू इंडस्ट्री से न्यू लाइंस, वर्ल्ड स्टेशन, ऑल स्टेशन, मल्टी हब्स, IT हब्स, लॉजिस्टिक्स हब्स, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, कनेक्टिविटी पोर्ट, कोल माइंस, टूरिज्म सेंटर, पूरा ये सब जगह. देखिए बिजनेस लाइन को तो, बिजनेस मॉडल को तो आना चाहिए, इन्वेस्टर्स को आना चाहिए. इसी के लिए बिजनेस इज रेडी, इट्स ए न्यू एरिया. बिजनेस रेडी, इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी, प्लानिंग इज रेडी, ऑप्शंस आर रेडी. ओनली यू हैव टू इन्वेस्ट द मनी. एंड इफ यू इन्वेस्ट द मनी इवन फ्रॉम द न्यू रेलवे टू connectivity to all purpose, then railway will give businessman the economic share. And number 2, for that we want that package should be clear within 100 days. After budget we will discuss, budget is passed, then we will discuss the matter with the Prime Minister and the Planning Commission and the Finance Ministry also. Businessman invest करने चाहता है, लेकिन जल्दी से जल्दी उसको फंड यूटिलाइज हो, इसको भी देखना चाहिए. लेकिन दीदी कहीं ना कहीं जो तमाम बातें कही जाती है रेल बजट में, हमेशा वो कही जाती है अबाउट प्रोमिसेस मेड. 5 साल बाद ये होगा, 6 साल बाद ये होगा. दिल्ली में क्या कुछ हो पा रहा है. एक बात,
लास्ट टाइम में जो भी हम लोगों ने प्रोमिसेस किया है 99% इम्प्लीमेंटेड हुआ है, और भी थोड़ा जो भी बचा है वो ऑन प्रोसेस है। तो विरोधियों का आरोप है कि ऐसा नहीं है। सर्विस की अगर मैं बात करूं, आपने अभी और फ्रेश सर्विस वगैरह सैंक्शन किए हैं। 139 सर्विस पहले से ही सैंक्शन थे, सिर्फ 9 सर्विस पर काम शुरू हुआ था। सर्वे करने से टाइम लगता है, पहाड़ है, समुद्र है, नदी है, एरिया टू एरिया है, बहुत 1000 किलोमीटर है। सर्वे करने से टाइम लगता है, बिकॉज इफ यू पास ए रेल लाइन, इंची टू इंचू आपको देखना पड़ेगा, सॉइल कैसा है, पहाड़ कटेगा तो होगा कि नहीं है। कोई आदमी को फेंक के देने के लिए तो हम नहीं करेंगे ना। तो अगर टाइम लगता है, इन सब के बीच में आप म्यूजियम्स की बात कर रहे हैं, स्पोर्ट्स स्टेडियम की बात कर रहे हैं, कोर कॉम्पिटेंस क्यों नहीं करेगा? आप क्या टीवी चैनल में काम करते हैं, इसी के लिए आप बाल नहीं करते हैं, शैम्पू नहीं करते हैं, रोज आप जमा कपड़ा चेंज नहीं करते हैं, भात नहीं खाते हैं, अगर डाइटिंग भी करते हैं तो सूप तो खाता है, पीते हैं जी जी, तो ऑरेंज जूस भी पीते हैं ना। तो इसके क्या, हमारा 14 लाख एम्प्लॉयज है, वो क्या खाली वो ऑपरेशन के लिए खाली ट्रेन चलाएगा, वो गाना नहीं सुनेगा, वो खेलेगा नहीं, वो बीबी का साथ बात करेगा नहीं, एक ऐसा है। 14 लाख एम्प्लॉयज मीन्स इट इज ऑल ओवर द वर्ल्ड हाईएस्ट एसेट। उसको कल्चरल भी आना है। देखो रेल खेल में रेल फास्ट हुआ है, आप लोग जो रेल को प्रमोशन करते हैं, कल्चरल में भी ऐसा ही है, राजभाषा में भी रेल फास्ट आया है, इसको आपको पता होना चाहिए। वी हैव टू एनकरेज आवर एम्प्लॉयज फ्रॉम डांस टू म्यूजिक, फ्रॉम गेम्स टू देयर रिलैक्सेशन, बिकॉज if you don't give them mental relaxation, how they will work day and night? लास्ट कपल ऑफ क्वेश्चंस। आपने भाषा की बात की, आपको लगता है कि जो स्थानीय भाषा में परीक्षा की बात कर रही हैं और एक दिन में परीक्षा की बात कर रही हैं, ये आपका जवाब है टू द लाइक्स ऑफ राज ठाकरे एंड शिवसेना, वो जिस तरह की डिविजिव पॉलिटिक्स करते हैं? I am for my motherland, I am for all the caste, all the community, all the creed. I want that all the state people, they must get their priority. एक दिन में होगा तो पंजाब का लड़का पंजाब में रहेगा, गुजरात का लड़का गुजरात में रहेगा, महाराष्ट्र का महाराष्ट्र रहेगा, बंगाल का बंगाल रहेगा, बिहार का बिहार में रहेगा, और हॉट स्टेट में तो बहुत सारे आदमी एक साथ में हम रहते हैं, सारे जहाँ से। अच्छा, इसमें दिक्कत का कोई बात नहीं। आखिरी में एक सवाल ये पूछूं कि आज बहुत प्रॉब्लम हुई है। ममता दी, एक आखिरी सवाल की बहुत टोका टोकी हो रही थी, कैसे आप पेशेंस रख पाती हैं इन सभी के सवालों का जवाब देने में? देखिए, मैं डेप्थ स्टडी किया है, ज्यादा काम करने से आपको पता चलेगा क्या करते हैं नहीं करते हैं। मैंने उसको बोला तुम अब थोड़ा इंतजार करो, मिलेगा। इंतजार नहीं किया, बाद में पूरा मिला। लेकिन आई कैन नॉट सेटिस्फाई ऑल, सबको सेटिस्फाई करने के लिए गॉड भी नहीं कर सकता है सबको सेटिस्फाई, अल्लाह भी नहीं। उनको मेहरबानी से, दुआ से, आशीर्वाद से हम काम करते हैं। तो इसी के लिए जो भी हम कर पाया हम कोशिश किया, जो नहीं कर पाया मैं क्षमा चाहती हूँ। इस 1 साल का अंदर इतना नहीं कर पाता है। दीदी, वन फाइनल क्वेश्चन, अगले 2 साल में शायद आप राइटर्स बिल्डिंग की ओर रुख कर चुकी होंगी, कूच कर चुकी होंगी, तो आपको उम्मीद है कि आपके सक्सेसर इन आपके तमाम विजन 2020 या फ्यूचरिस्टिक प्लान्स को आगे बढ़ाएंगे? हमने जो काम करके रख दिया है, इट इज फॉर लॉन्ग टर्म प्लान। अगर हम क्यों 8 महीना यू पीपल क्रिटिसाइज मी, आई हैव नॉट गॉन टू माई वर्कर्स ऑल्सो। हमारा 200 वर्कर मर गया, उसका खून से हमें बजट बनाया। देखो, आप लोग हमारा खिलाफ में बुरा बात कहते हैं, हम नहीं गया, मैं नहीं कर पाया, लेकिन हमने थोड़ा काम करने के लिए, धर्म विषन देने के लिए काम किया। ये बहुत दुख का बात है, तब भी हम कह रहे हो हम क्या करेगा नहीं करेगा। आई एम नॉट अ पॉलिटिकल एस्ट्रोलॉजर दैट पीपल विल डिसाइड ऑफ दिस कंट्री वेयर आई विल बी, हाउ आई विल बी। बट आई थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक्स ए लॉट। आप लोगों ने मेरे को मदद किया, फिर भी मदद कीजिए। देखिए, पॉलिटिशियंस में कम, पॉलिटिशियंस में गो, but the system of this country will continue forever. Let our railway budget to be dedicated to the people of this country. We are always pro people. अगर जनता खुश है तो मैं खुश हूँ, जनता खुश नहीं है तो हम खुश नहीं हैं। तो अपने बजट को जो आपने डेडिकेट, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। IN7 आवाज से बात करने के लिए।